Jai Mata Di friends, today we are going to discuss Swami and Friends by R.K. Narayan. As we know, it is a famous book. ये जो नोवेल्स थे, ट्रायोलॉजी थी, उसमें फर्स्ट बुक थी स्वामी एंड फ्रेंड्स, सेकंड थी द बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड थर्ड वन थी द इंग्लिश टीचर। तो ये जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिएगा। और ये जो फर्स्ट बुक है स्वामी एंड फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स। आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जैसा कि मैंने बताया फर्स्ट बुक थी, और उसके हम इसमें देखेंगे कि एक 10 ईयर ओल्ड बॉय की स्टोरी है जिसका नाम है स्वामीनाथन। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इन कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। जो मेन कैरेक्टर्स हैं, स्वामी, जैसा कि मैंने बताया स्वामीनाथन एक बॉय है 10 ईयर्स का, और वही प्रोटैगनिस्ट है और अच्छा क्रिकेट खेलता है, स्पेशली बॉलिंग अच्छी करता है, इसलिए उसको उसके फ्रेंड्स टेट कहते हैं। राजम जो है वो स्वामी का क्लोज फ्रेंड है, और इसके जो फादर हैं वो डीएसपी हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उनके और भी फ्रेंड्स हैं, मनी, सोमू, शंकर और सैमुअल। अब मनी जो है वो भी एक क्लोज फ्रेंड है जो स्वामी का है, मोस्टली उसके साथ में रहता है एट द एंड ऑफ द नोवेल। और सोमू जो है वो मॉनिटर होता है क्लास का। शंकर जो है वो सबसे ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है, ब्रिलियंट बॉय होता है क्लास का। और सैमुअल होता है, उसको पी भी बोलते हैं क्योंकि वो हाइट की वजह से, उसकी छोटी हाइट है तो सब उसको मटर मटर ऐसे बोलते हैं, तो उसको पी भी बोलते हैं। और सैमुअल, तो यहाँ पे जो स्वामी का ये भी एक क्लासमेट होता है, आप कह सकते हो फ्रेंड है। और इन सब फ्रेंड्स के साथ में ये स्कूल में पढ़ता है, मिशन स्कूल में स्टार्टिंग में। बाद में क्या होता है वो भी हम देखेंगे। टी श्रीनिवासन जो हैं वो स्वामी के फादर हैं, एक लॉयर हैं। उनकी मदर जो है उनका नाम है लक्ष्मी, मतलब स्वामी की मदर जो है वो एक होम मेकर हैं। और सुब्बू जो है वो स्वामी का छोटा भाई होता है जो इस नोवेल में ही बॉर्न होगा। मिस्टर एबेनेज़र जो हैं वो क्रिश्चियन स्क्रिप्चर टीचर हैं मिशन स्कूल में। और यहीं पे और भी कैरेक्टर्स हैं, जैसे फ्रेंड्स हेडमास्टर है, तो वो हम नोवेल के टाइम पे मैं आपको बता दूंगी। एक कोचमैन होता है जो उसको टॉय हुप जो होता है, एकदम पहिया जो होता है, जिस खेलने के लिए स्वामी उससे डिमांड करता है और वो उसको प्रॉमिस भी करता है, उससे पैसे लेता है, लेकिन उसे बेवकूफ़ बनाता है कोचमैन। उसका जो बेटा है वो भी उसको डराता है, स्वामी को टॉन्ट करता है। करूपन जो है वो एक यंग बॉय है, मतलब इन सब से परेशान होकर कोचमैन के सन से और इन कोचमैन से, तो वो जो फ्रेंड्स हैं राजम, मनी और स्वामी, वो उसको बुली करते हैं करूपम को। और यहाँ पे डॉक्टर केसवन जो है एक फिजिशियन है बोर्ड स्कूल में, क्योंकि स्वामी जो है वो स्टार्टिंग में मिशन स्कूल में होता है, बाद में वो बोर्ड स्कूल में चला जाता है। रंगा जो है एक कार्टमैन है, और मिस्टर नायर जो हैं वो एक ऑफिसर हैं डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिस में। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ हेडमास्टर और हैं जो बोर्ड स्कूल में भी होते हैं, मिशन स्कूल के अदर हेडमास्टर हैं, कुछ कैरेक्टर्स और भी हैं, वो मैं आपको बाद में बता दूंगी, कुछ माइनर कैरेक्टर्स। नाउ वी आर गोइंग थ्रू द स्टोरी ऑफ दिस नोवेल। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया जो स्टोरी है, इसमें 10 साल का एक बच्चा है स्वामीनाथन, वो प्रोटैगनिस्ट है, और वो पूरे नोवेल में हम उसको कहेंगे स्वामी। अब यहाँ पे जैसा कि एज़ यूजुअल R.K. नारायण जी के नोवेल्स में होता है, ये मालगुडी नाम की जगह में इसकी सेटिंग है इस नोवेल की। एक फिक्शनल टाउन है साउथ इंडिया में। और स्वामी जो है वो बहुत लेट उठता है मंडे मॉर्निंग में, और उसने होमवर्क नहीं किया है, तो फादर की डर से वो फटाफट बाहर आता है और वो होमवर्क करने लगता है। लेकिन उसके फादर जब उसको स्कोल्ड करते हैं तो उनकी ग्रैंड मदर जो हैं वो उनको बचाती है। जो ग्रैंड मदर है उसको स्वामी ग्रेनी बोलता है तो वो उसको डिफेंड करती हैं। और उसके बाद में एज़ यूजुअल जैसे मदर और ग्रैंड मदर हमेशा करती हैं, वैसा उसको थ्रू आउट द नोवेल वो बचाती हैं जब जब उनके फादर उनको स्कोल्ड करते हैं। उनके फादर जो हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं पढ़ाई को लेकर, क्योंकि वो होमवर्क वगैरह टाइम से कंप्लीट नहीं करता है, उसको इंटरेस्ट नहीं होता है। वो फटाफट होमवर्क कंप्लीट कर कर स्कूल जाता है, जो जैसा कि मैंने बताया एल्बर्ट मिशन स्कूल में पढ़ता है। वो अपनी क्लास में बोर होता है, मैथमेटिक्स उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बैड ग्रेड्स आते हैं। वो कुछ आर्ग्यूमेंट भी हो जाते हैं उसके मिस्टर एबेनेज़र से, जो उसका क्लास टीचर है, एक क्रिश्चियन
आइडियोलॉजिस्ट है, क्योंकि वो हमेशा ऐसे मानता है कि हिंदू जो हैं वो मतलब किस तरीके से वर्शिप करते हैं, उनको क्रिटिसाइज़ करता है मूर्ति पूजा को और इन सब को। तो स्वामी को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। स्वामी और उनके जो फ्रेंड्स होते हैं वो बहुत बेकार फील करते हैं, और इसलिए स्वामी जो है वो घर पर जाकर ये सारी बातें अपने फादर से बता देता है। उनके जो फादर हैं वो दूसरे दिन उसको कोई लेटर लिख के देते हैं स्वामी को कि तुम अपने हेडमास्टर को दे देना। कंप्लेनिंग लेटर होता है, कंप्लेनिंग अगेंस्ट द टीचर एबेनेज़र। तो यहाँ पे वो जब लेटर लेके आता है और हेडमास्टर को देता है, तो हेडमास्टर को सारी बात समझ में आ जाती है कि ये जो टीचर है वो किस तरीके से नॉन क्रिश्चियन बॉयज़ को रिस्पेक्ट नहीं देता है रिलीजन के नाम पे। तो स्कोल्ड तो करता है एबेनेज़र को हेडमास्टर, और उसके बाद में स्वामी को ये भी कहता है कि इन फ्यूचर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो तुम अपने फादर को बताने से पहले मुझे बताना। स्वामी जो है ये सारी बातें जो हैं लेटर की बातें ये अपने फ्रेंड्स को भी बताता है, मनी को, सोमू, शंकर, सैमुअल, जितने भी फ्रेंड्स हैं उसके। मनी जो है जैसा कि मैंने बताया वो सबसे ज़्यादा क्लोज़ रहता है स्वामी के, एक लेज़ी सा लड़का है और कुछ ज़्यादा पढ़ाई में भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है किसी भी चीज़ में वो कुछ खास नहीं है। सोमू जो है वो क्लास टीचर है, शंकर जो है मैंने बताया कि वो शार्प और इंटेलिजेंट है बहुत ज़्यादा, और सैमुअल उसको पी बोलते हैं क्योंकि उसकी हाइट कम है। उस इवनिंग में स्वामी और मनी बैठे रहते हैं सरयू रिवर के पास में। आर के नारायण जी के नोवेल में होती हैं सरयू रिवर भी हमेशा होती हैं। तो वहाँ पे सरयू रिवर के पास में बैठ के दोनों फ्रेंड्स बातें कर रहे होते हैं राजम के बारे में, क्योंकि राजम जो है उनका क्लासमेट है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वेल्दी है, पुलिस सुपरिटेंडेंट का बेटा है। तो मनी जो है वो लाइक नहीं करता है राजम को, और वो मतलब ऐसी तरीके की बातें करता है स्वामी के साथ में कि मैं उसको, मेरा बस चले तो मैं उसको रिवर में फेंक दूँ, और इस तरीके की बातें करता है। मनी जो है वो उसको बिल्कुल लाइक नहीं करता है, राजम को बहुत ज़्यादा ऐसे राइवल समझता है उसको। तो स्वामी जो है वो उसकी साइड लेता है राजम की, कि मतलब मनी की साइड लेता है, लेकिन वो उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है राजन से। अब क्या होता है कि स्वामी जो है उसी टाइम पे क्या ट्राई करता है कि इनमें सब कुछ सही हो जाए, लेकिन जो मनी है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हेट करता है राजम से, और राजम को कहता है कि तुम मेरे से फ़ाइट करो, कि तुम उसको चैलेंज करता है कि तुम आना और वहाँ पे जगह डिसाइड करते हैं वो, और तब हम फाइट करेंगे और तब पता चलेगा कौन ज़्यादा पावरफुल है। स्वामी जो है वो वहाँ पे देखता है उन लोगों को, और वो वहाँ पे रिवर की बैंक पे पहुँच जाते हैं फ़ाइट करने के लिए। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद में राजम मनी को कहता है कि तुम मुझसे फ़ाइट करने के बजाय तुम अपन फ्रेंडशिप क्यों नहीं कर लेते। तो वो एग्री हो जाता है मनी जो है, और वो दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। अब बहुत खुश होते हैं वो लोग, और स्पेशली स्वामी, क्योंकि स्वामी को राजम से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और हमेशा मनी जो है वो ऐसी बातें करता था तो स्वामी को पसंद भी नहीं आती थी। तो यहाँ पे क्योंकि राजम में बहुत सारी गुड क्वालिटीज़ भी थी, इसलिए स्वामी उसको लाइक करता था। स्वामी की मदर को अभी जैसा कि मैंने बताया था कि बेबी होने वाला है, इसी नोवेल में उसका भाई होगा, तो वो मतलब बेड में रहती है, मोस्टली बीमार सी लगती है उसको नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम है। उसको लगता है कि मेरी मदर बीमार हैं, और वो उसके बारे में बहुत चिंता करता है। बाद में उसका एक ब्रदर होता है और जिसका नाम है सुबू। तो उसकी जो मदर है वो अपने बच्चों के लिए एज़ यूजुअल हर मदर होती है, केयरिंग है, स्वीट है। उसके फादर भी लव करते हैं उसको, लेकिन वो मतलब पढ़ाई को लेकर स्ट्रिक्ट भी हैं, क्योंकि वो एग्ज़ाम्स वगैरह और इन सब में कुछ ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करता, बिल्कुल भी कंसर्न नहीं रहता है, इसलिए उसको गुस्सा आती है उसके फादर को। और वो स्वामी को मतलब एकदम केयरलेस मानते हैं कि ये अपनी स्टडीज़ पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। स्वामी जो है वो अपनी ग्रैंड मदर से सबसे ज़्यादा अटैच्ड है। तो वो क्योंकि वो अपने जो सारे फ्रेंड्स की जो बातें हैं वो अपनी ग्रैंड मदर से ही शेयर करता है, स्पेशली राजम की, क्योंकि राजम के इस तरीके का मतलब उस पर इम्प्रेशन है स्वामी पे, तो वो उसकी बातें करता है घर पे। और एक बार राजम को इनवाइट भी करता है और अपने फ्रेंड्स के साथ में कि हमारे घर पे आना, और वो उनको सर्व करता है डिलीशियस फूड, टॉयज़ वगैरह।
फिर एक बार क्या होता है, स्कूल में जाने के बाद में सोमू, शंकर, सैमुअल वो जो थे वो उनका अलग ग्रुप हो जाता है अब, क्योंकि यहाँ पे स्वामी और मनी की फ्रेंडशिप राजम से हो जाती है, और जो सोमू, शंकर और सैमुअल हैं ये सारे उसको राजम की टेल कहने लग जाते हैं कि तू तो राजम की पूंछ है। बिकॉज़ उनको ऐसे लगता है कि स्वामी जो है वो उनको इग्नोर कर रहा है, और यहाँ पे राजम जो है उसके पास मतलब वेल्दी बच्चा है, तो इसको ज़्यादा फ्लैटर करते हैं ये लोग। तो स्वामी जो है वो बहुत ज़्यादा उसको बुरा लगता है, और उनकी फ्रेंडशिप भी वो ख़त्म कर देता है उनके साथ में, मतलब ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता। और स्वामी को है ना अपना मतलब स्कूल से आने के बाद में अपना जो खेलने में और इन सब में टाइम स्पेंड करता है। लेकिन सोमू के साथ में सोमू और जो अदर जो बच्चे हैं वो अब भी उसको हमेशा से राजम की टेल ही बुलाते रहते हैं स्कूल में। राजम जो है वो स्वामी को कहता है कि तुम भी मेरे घर पे कभी विज़िट करना। स्वामी जो है वो कहता है ठीक है। वो अपने फादर से पूछता है और उसके बाद में उसके घर पे जाता है। तो वहाँ पे जाने के बाद में राजम की कंपनी में उसे बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत ज़्यादा खेलते हैं, कूदते हैं, एंजॉय करते हैं, और वहाँ पे वो जाकर ये भी देखते हैं कि सोमू, सैमुअल और शंकर भी वहाँ पे हैं, और वो वहाँ पे बहुत सारे मतलब गेम्स वगैरह खेलते हैं। मनी जो है वो भी आता है, वो भी उनको ज्वाइन करता है। तो इस तरीके से बस सारे लोग बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। लेकिन क्या होता है, स्कूल में क्या होता है, अगेन वही चीज़ें रिपीट होती हैं। सब उसको वापस से राजम टेल कहने लग जाते हैं, सारे फ्रेंड्स जो हैं, सोमू, सैमुअल, शंकर, ये सब। तो वो और ऐसी ऐसी पिक्चर्स ड्रॉ करते हैं स्कूल में, और उनके नीचे बोर्ड पे लिखते भी हैं कि राजम्स टेल। तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और एक बार तो मनी और उसमें लड़ाई भी हो जाती है। मनी से फाइटिंग होना स्टार्ट हो जाती है सोमू की, और उस दोनों के बीच में फ़ाइट तब तक चलती है जब तक कि वहाँ पे हेडमास्टर नहीं आ जाते स्टॉप करवाने के लिए उनको। कुछ दिनों बाद में क्या होता है, स्वामी और मनी जो हैं वो राजम के घर पे जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया था, और वो सब इंसिडेंट होता है। वहाँ पे सब लोग होते हैं, बाकी के फ्रेंड्स भी वहाँ पे होते हैं, और वो सब काफ़ी इंजॉय करते हैं। लेकिन जो राजम है वहाँ पे उस टाइम पे एक चीज़ भी बोलता है कि अगर सब लोग फ्रेंड्स बन जाएंगे और तो वो गिफ्ट देगा, तो वो सब एक्सेप्ट कर लेते हैं, और इस तरीके से उनमें मतलब सारे फ्रेंड्स में बॉन्डिंग बन जाती है। स्वामी जो है वो अपनी स्टडीज़ को लेकर कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, और उसके एग्ज़ाम्स जो हैं वो पास आ रहे हैं, तो वो उसके जो फादर हैं वो काफ़ी गुस्सा करते हैं कि तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। जो स्वामी है वो डिमांड रखता है कि मेरे एग्ज़ाम है तो मुझे कुछ मटेरियल चाहिए, जैसे कि इंक, पेपर, बोर्ड और इस तरीके की चीज़ें डिमांड करता है। तो उसके फादर जो हैं वो कहते हैं कि तुम जो भी चाहिए तुम्हें मेरी डेस्क से ले लो, बस तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। तो इस तरीके से वो कहता है, और यहाँ पे एग्ज़ाम्स जो हैं वो जा रहे होते हैं। तो उस टाइम पे स्वामी को बहुत डर लगता है, क्योंकि उसका जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी ख़त्म हो जाता है। उनके फ्रेंड्स वगैरह लिखते रहते हैं, तो उसको लगता है कि मेरे जो एग्ज़ाम्स हैं बहुत ज़्यादा बेकार जा रहे हैं। तो लेकिन एट लास्ट क्या होता है, स्वामी इन सब चीज़ों को भूल जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि उनके जो फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ में टाइम स्पेंड करने में वो बिजी हो जाता है। उसके बाद में वैकेशन में वो क्या करता है, कोचमैन से बात करता है कि मुझे एक व्हील चाहिए खेलने के लिए। तो कोचमैन उसको चीट करता है, लेकिन बाद में उसको व्हील नहीं देता है। मनी और राजम जो हैं वो मिलकर प्लान भी बनाते हैं कि हम किस तरीके से कि मनी जो है वो उसके कोच के बेटे को किडनैप कर लेगा, क्योंकि कोचमैन ने हमें धोखा दिया है। लेकिन यहाँ पे उसके बच्चे को तो वो किडनैप नहीं कर पाते हैं, उसका बच्चा ऐसा होता ही नहीं है, मतलब वो उल्टा वो उनको बुली करता है। तो लेकिन वो क्या करते हैं, एक और उनको यंग कार्ट बॉय मिलता है, करूपन, उसको बुली करते हैं वो, और उसके बाद में घर आ जाते हैं। अपने स्कूल के जो ऑफ डेज़ हैं अभी वो क्या करते हैं कि एक टेनिस क्लब जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं। तो वहाँ पे वो जब क्लब ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे कोचमैन का जो सन था, कोचमैन था, वो वहाँ पे काम करता था। तो उसको लगता था कि शायद कोचमैन हमें हार्म कर सकता है, इसलिए वो डरा रहता था कि कभी भी ये अटैक कर सकता है। इन बिटवीन क्या होता है कि अगस्त के महीने में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है इंडियन इंडिपेंडेंस का। फ्रेंड्स, एक चीज़ मैंने नहीं बताई, क्योंकि ये 1930s के टाइम का नोवेल है, तो उस टाइम पे मतलब बिटवीन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर
तो यहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है। लीडर्स जो हैं वो मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को कि किस तरीके से जो सामान है जो बाहर का है उसको, इंग्लिश गुड को किस तरीके से बाइकआउट करना है, अपना इंडियन मेड जो गुड्स हैं वही यूज़ करने हैं। तो स्वामी और मनी जो हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और स्वामी यहाँ तक कि अपनी कैप जो है वो जला देता है, क्योंकि कुछ प्रोटेस्टर्स ने उसको ये बोला था कि ये फॉरेन मेड है जो तुम्हारी कैप है। अब इस तरीके से इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं वो जेल में डाल दिए जाते हैं, और यहाँ पे और भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे स्कूल्स वगैरह बंद कर दिए जाते हैं। और स्वामी जो है इस टाइम में इतना एक्साइटेड होता है कि वो मतलब अपने ही स्कूल का विंडो पेन तोड़ देता है, जिससे कि हेडमास्टर जो वो पियोन होता है वो देख लेता है और वो हेडमास्टर को शिकायत कर देता है। इस तरीके से वो स्टोन वाली घटना के बाद में क्या होता है कि जब उससे हेडमास्टर ये सब कुछ पूछता है और पनिश करता है तो वो स्कूल छोड़ के भाग जाता है। उसके बाद में क्या होता है कि उसको अब बोर्ड स्कूल में एडमिशन हो जाता है। अब यहाँ पे मतलब अब जो स्वामी है वो अदर फ्रेंड से बिल्कुल अलग हो गया है, क्योंकि उसकी स्कूल चेंज करवा दी गई है। अब यहाँ पे स्वामी जो है कि वो बिल्कुल उसको अब रियलाइज़ होता है कि वो कैप जो थी वो भी फॉरेन मेड नहीं थी। प्रोटेस्टर्स ने उसको वैसे ही कहा था, वो खादी की थी, और इस तरीके की चीज़ें उसको पता चलती है। और लेकिन अब उसकी जो स्कूल है वो चेंज हो चुकी है, अब उसके फ्रेंड्स दूर हो चुके हैं उससे। तो यहाँ पे अब अपने फ्रेंड्स को वो बहुत ज़्यादा मिस करता है, वो मिशन स्कूल वाले फ्रेंड्स को। अब वो बोर्ड स्कूल में अकेला पड़ गया है, और राजम जो है यहाँ पे इन बिटवीन ये डिसाइड करता है कि हम एक क्रिकेट टीम बनाएंगे जिसका नाम होता है MCC, मालगुडी क्रिकेट क्लब। अब यहाँ पे सारे फ्रेंड्स जो होते हैं वो उसका पार्ट बन जाते हैं, वो खेलने के लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे और जो चीज़ें हैं सारी चीज़ें सही चल रही हैं, लेकिन यहाँ पे जो स्वामी है उसको टाइम कम लगता है। वो खेलने में तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा गुड बॉलर है, इसलिए उसको सारे उसके फ्रेंड्स स्टेट बुलाते हैं, क्योंकि मॉरिस स्टेट जो है एक इंग्लिश फास्ट बॉलर हैं, तो उसके नाम के पीछे उसको सब टेट कहते हैं। लेकिन एक बार क्या होता है, उनकी जो ग्रैंड मदर होती है वो इतना खेल में बिज़ी रहता है कि उसकी ग्रैंड मदर उसको लेमन के लिए कहती है कि लेमन लाने के लिए, लेकिन वो नहीं लेकर आता। यहाँ तक कि उसकी तबीयत ख़राब होती है, उसको अच्छा फील नहीं होता है, लेकिन वो उसको इग्नोर कर देता है और खेलने लग जाता है। लेकिन बाद में उसको अपनी जो मिस्टेक है वो रियलाइज़ होती है कि मुझे अपनी ग्रैंड मदर को इग्नोर नहीं करना चाहिए था, और वो सॉरी फील करता है। लेकिन यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि वो खेलने के लिए जाता है, लेकिन जिस स्कूल में वो बोर्ड स्कूल में पढ़ता है वहाँ पे ड्रिल प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है इवनिंग में, तो वो कंपलसरी है, तो सारे स्टूडेंट को उसमें पार्ट लेना पड़ता है। लेकिन इस वजह से वो बॉलिंग की प्रैक्टिस नहीं कर पाता, वहाँ पे खेल नहीं पाता, और खेल को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता है। तो सब लोग ये डिसाइड करते हैं, मतलब फ्रेंड के साथ में, राजम के साथ में मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि हम हेडमास्टर के पास में जाएंगे, बोर्ड स्कूल के हेडमास्टर के पास में, और उसको रिक्वेस्ट करेंगे कि स्वामी को है ना ड्रिल प्रैक्टिस में से छुट्टी मिल जाए और वो अपने जो गेम है उस पर ध्यान दे। तो स्वामी जो है वो ठीक है, उसको ये आइडिया पसंद नहीं आता, लेकिन फिर भी वो ट्राई करते हैं, लेकिन ये सक्सीड नहीं होता है। बाद में वो हेल्प लेते हैं, वो तब हेल्प लेते हैं क्योंकि यहाँ पे वो उनका जो मैच है वो दूसरी क्रिकेट जो टीम है उसके साथ में फ़िक्स होता है, जिसका नाम है यंग मैंस यूनियन YMU टीम के साथ में। अब स्वामी जो है उसको टाइम नहीं मिलता, इसलिए वो फिजिशियन से बात करता है, डॉक्टर केशवन से, और वो बताता है कि इस तरीके से मुझे यहाँ से ड्रिल से छुट्टी चाहिए ताकि मैं अपनी बॉलिंग पे की प्रैक्टिस कर सकूं, गेम को ज़्यादा टाइम दे सकूं। तो वो डॉक्टर केशवन उसकी हेल्प करते हैं और वो परमिशन भी दिला देते हैं हेडमास्टर से, और वो बहुत खुश होता है जो स्वामी जो है। लेकिन वो कुछ ज़्यादा दिन तक ये सब कुछ नहीं चल पाता है, क्योंकि हेडमास्टर जो है वो इन सब चीज़ों में मतलब ज़्यादा दिन तक नहीं खींच पाते हैं वो इन सब चीज़ों को, और हेडमास्टर उसको ड्रिल प्रैक्टिस में आने के लिए कंपलसरी कर देते हैं।
अब यहाँ पे हेडमास्टर को जब ये पता चलता है कि पहले भी इसने बहाना लगाया था और ये सब कुछ कि इसको ड्रिल मिस करनी थी, तो वो उसको पिटाई करने के लिए उसको डराता है और इस तरीके से जो स्वामी है उसको वो डर जाता है और स्कूल से भाग जाता है। स्वामी जो है वो यहाँ पे उनके हेडमास्टर से भी डरता है, दूसरी तरफ वो सोचता है कि मैं घर जाऊँगा तो अपने जो मेरे फादर हैं वो भी मुझे स्कोल्ड करेंगे, तो तो वो डिसाइड करता है कि मुझे भाग जाना चाहिए। वो भाग जाता है घर से भी, मतलब वो घर भी नहीं जाता है, वो इनफैक्ट वो मिशन स्कूल जाता है अपने अदर फ्रेंड से मिलने के लिए, राजम से मिलने के लिए। और राजम उसको कहता है कि राजम से वो सारी बातें बताता है कि मैं बोर्ड स्कूल से किस तरीके से भाग कर आया हूँ, और वहाँ से भागकर फिर वो वहाँ से चला जाता है और वो फॉरेस्ट में चला जाता है और डर के मारे मतलब जाते जाते वो इतना थक जाता है और फिर वो वापस नहीं आ पाता और वहीं पर वो बेहोश हो जाता है। अब दूसरी तरफ जो है, जो उनके फादर हैं स्वामी के, वो पूरे टाइम टाउन में ढूंढते हैं लेकिन कहीं नहीं मिलता है। राजम के घर पे भी ढूंढते हैं, वहाँ पे भी नहीं मिलता है। अब कोई खबर नहीं मिली है स्वामी की, इसलिए उनके फादर, मदर, ग्रैंड मदर सब बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, रंगा एक कार्टमैन है जैसा कि मैंने बताया था, तो वो उसको मिलता है, वो एकदम फेंटेड होता है, रोड साइड पे गिरा हुआ होता है। तो वो उसको उठाकर स्वामी को डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिस में ले जाते हैं। वहाँ पे मिस्टर नायर जो होते हैं ऑफिसर, उनको बताते हैं, उनकी टेक केयर में उसको रखते हैं। जब स्वामी को होश आता है तब वो उससे बात करते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स कौन हैं। स्वामी जो है वो बताते हैं और वो कहते हैं कि मेरा मैच था संडे को। तो मिस्टर नायर को पता होता है लेकिन वो झूठ बोल देते हैं, उसी दिन संडे होता है, लेकिन मिस्टर नायर कहते हैं कि आज तो सैटरडे है, तुम टेंशन मत लो, तुम मैच खेल पाओगे। लेकिन दूसरी तरफ जो था कि मैच तो उसी दिन था, संडे वाले दिन, और जो दोनों क्रिकेट टीम के बीच में जो मैच था, यहाँ पे एमसीसी जो थी, मालगुडी क्रिकेट क्लब जो टीम थी, जो जिसमें स्वामी था, वो हार रही थी क्योंकि स्वामी की बॉलिंग को सब बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। उनको नीड थी स्वामी की, लेकिन स्वामी पहुंच नहीं पाया और बहुत ज़्यादा बुरा भला कह रहे थे स्वामी को। राजम के फादर को ये सब कुछ पता चलता है राजम की मिसिंग के बारे में, और मतलब अब वो मिल गया है, वो लेकर आते हैं उसको घर पे। स्वामी जब घर पे पहुंचता है तो वो यही सोच रहा होता है कि आज सैटरडे है। अब यहाँ पे मनी आता है और वो उसको सब कुछ बताता है कि हम किस तरीके से क्रिकेट हार चुके हैं, और वो स्वामी को बहुत बुरा लगता है। मनी ये भी बताता है कि राजम तुमसे बहुत गुस्सा है। स्वामी ये डिसाइड करता है कि मैं राजम से मिलूँगा और उससे बात करूँगा कि किस तरीके की प्रॉब्लम हो गई थी। लेकिन 10 दिन निकल जाते हैं लेकिन उनमें कोई बात नहीं होती है, दोनों में कोई मीटिंग नहीं होती है, स्वामी और राजम में। मनी जो है वो फाइनली ये बताता है कि राजम के फादर का ट्रांसफ़र हो गया है और वो इस टाउन को छोड़ने जा रहे हैं, वो किसी और टाउन में शिफ्ट होंगे नेक्स्ट मॉर्निंग। स्वामी जो है वो एक फेरी टेल्स की बुक खरीदता है राजम के लिए और उसको प्रेजेंट करने के लिए जाता है रेलवे स्टेशन नेक्स्ट मॉर्निंग। लेकिन अभी भी उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो राजम से बात करे और ट्रेन स्टार्ट हो जाती है। स्वामी जो है वो मनी से कहता है कि तुम मेरी तरफ से एक गिफ्ट जो है वो राजम को दे दो, और वो लास्ट में जब गिफ्ट देने के लिए जब मनी जाता है उस टाइम पे ट्रेन स्टार्ट हो जाती है और मनी उसको बुक तो दे देता है राजम को स्वामी के बिहाफ पे। लेकिन वो जो राजम है वो उसको रिप्लाई में कुछ कहता है, लेकिन वो कोई भी नहीं सुन पाता क्योंकि उस टाइम पे जो उनके जो वर्ड हैं राजम के, वो इसलिए नहीं सुनाई देते क्योंकि जो ट्रेन की आवाज़ थी वो बहुत ज़्यादा लाउड हो गई थी। तो मनी लेकिन यहाँ पे अश्योर करता है स्वामी को कि राजम ने यही प्रॉमिस किया होगा, शायद यही कहना चाह रहा था कि वो वहाँ पे जाके, क्योंकि स्वामी का एड्रेस तो उसके पास है ही, वो उसको लेटर लिखेगा। लेकिन स्वामी को अभी भी डाउट है कि मे बी उसने ऐसा कहा था या नहीं कहा था। तो वो उसको कोई मतलब जब सुनाई नहीं दिया तो हम फाइनली ऐसा नहीं कह सकते हैं, लेकिन मनी ने उसको ऐसा बताया तो उसको कहीं ना कहीं लगता भी है और नहीं भी लगता, उसको डाउट है। सो इट इज़ ऑल अबाउट इट. Hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment.